सर क्या कहना चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर के रेट 60 रुपये एकदम से बढ़ गया तो कितना असर पड़ेगा खास करके मिडिल क्लास और गरीब लोगों के ऊपर? देखो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो लोगों का आगे ही यहाँ पर आपने देखा बेरोज़गारी है, कामकाज है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, उसके बावजूद लोगों के ऊपर जकदम 60 रुपये एक बोझ है। गरीब आदमी, आम आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो आगे नहीं इसकी भरपाई कर पा रहे, तो 60 रुपये जकदम बोझ डालना अच्छी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट किस नाम की बनाई होती? गवर्नमेंट इसीलिए बनाई है। अगर हम मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने ऊपर इसको बोझ गवर्नमेंट को उठाना चाहिए और लोगों को सब्सिडी के तौर पर, जैसे इन्होंने पहले सब्सिडी ख़त्म कर दी। पहले इनका था 400 रुपये का सिलेंडर, तो करते 900 का, 700 का, पहले सब्सिडियाँ ख़त्म की। अब जगह 60 रुपये बढ़ाना आम आदमी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और आज वुमेन डे भी है। गृहिणियों को मैं पहले तो मुबारक देना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है। तो उसके बाद उन्हीं के ऊपर ये एक बोझ है जो आम चूल्हे के ऊपर, हम जो देसी भाषा में बोलते हैं, चूल्हा जलाना भी आम इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रिबेट देनी चाहिए और पेट्रोल पे भी होनी चाहिए। देखो अभी मैंने देख रहा था कि पाकिस्तान सबसे गरीब कंट्री, हम पाकिस्तान आया है, उन्होंने 55 रुपये तेल है, हमारे इधर 100 रुपये तेल है। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो अगर अपना 905 रुपये का सिलेंडर है तो 955 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लॉस है। 1000 रुपया या एक महीने के, कईयों के तो 2-2 सिलेंडर भी लग रहे हैं, तो 2000 रुपया खाली वो गैस के लिए ही निकालेगा। ये एक मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर उल्टा सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि आजकल लकड़ी तो है नहीं, डिपेंडेंट ही लोग जो हैं, गरीब आदमी चूल्हे पे हैं, तो चूल्हा ही जलाना आज मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी सरकार, चुनी सरकार और सेंटर सरकार से सबसे पहले, ये क्योंकि सेंटर का मसला ये सीधे सीधा असर पड़ेगा आम आदमी पर। अगर डोमेस्टिक बढ़ता है तो जो कुलचा खाता है वो उससे महंगा खाना पड़ेगा। मजदूर मर गया, उसको पड़ेगा ना। कल को पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा, तो हर एक चीज़ महंगी। जो चीज़ 2 रुपये मिलती है 2.5 रुपये मिलेगी, 3 रुपये मिलेगी। और ये बढ़ा देते हैं, कम होंगे। हमारी विदेश नीति जो है उसे स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। भाई ये एक नहीं दूर से ले लिया, अपना कुछ स्टॉक होना चाहिए। जैसे अनाज का स्टॉक हम रखते हैं, खुले गोदाम नहीं, सब ठीक ठाक गोदाम है। ऐसे ही चाहिए ना सब कुछ, कि हमारा स्टॉक होना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तो इससे नहीं उससे मिल जाएगा, इससे नहीं उससे मिल जाएगा। हमारे रिश्ते अच्छे चाहिए, कि महंगाई ना हो, आप ना मरे। ठीक, उनको पड़ेगा तो खाना ही वो खाते हैं, बाकी लोग तो फ्रूट खाते हैं। अमीर आदमी फ्रूट खाता है कहीं बूढ़ा ना हो जाए, गरीब आदमी दिहाड़ी लगाता है, दोपहर को रोटी खाता है, असर उसको पड़ेगा। जो चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, असर उनको पड़ेगा ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सोचना, गवर्नमेंट इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए, अपने विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए, अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। कोई आल्टरनेट होना चाहिए, जे नहीं देगा वहाँ से ले लेंगे। जैसे अमेरिका बोलता है 30 दिन का टाइम आपको दे दिया है, ठीक है। अमेरिका इतना बड़ा देश है कि हमारी आबादी यूपी के बराबर में नहीं है।
जी सर देखो ना, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हो 60 रुपये बढ़ गया है। जो 60 रुपये है, जो मिडिल क्लास के लिए 60 रुपये हैं, वो 60,000 के बराबर है। ज़्यादा होना कि अगर सरकार ने 60 रुपये बढ़ा दिया, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारे पैसे बढ़ाएं। हमारी सैलरी तो उतनी है। इसलिए ये है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, रोज़गार बढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सरकार ना बढ़ाए, पर उसके अलावा ये भी कानून लेके आए जिसकी सैलरी 10,000 है, अगर 60 रुपये बढ़े हैं तो 100 रुपये बढ़ जाए सैलरी, कि वो अपना कम्बिनेशन करता रहे। क्योंकि स्कूल की फ़ीस इतनी है ना, और घर के खर्चे इतने हैं। डे बाय डे अगर खर्चा ऊपर जाता रहेगा तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। सर ईरान और इजराइल की लड़ाई के कारण ये बढ़ रहा है ना। सरकारों को ये सोचना चाहिए, है ना। देखो युद्ध कहाँ पे हुआ, उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है ना। हमें भी बहुत अफसोस है कि है ना 15 लड़कियाँ जो ज़मीन में नीचे दब गई है ना, हमें भी अफसोस है। पर ये काम सारा सरकार का है, सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। वहाँ तो मार पड़ ही रही है, यहाँ पे जो मिडिल क्लास बंदा है उसको भी मार पड़ रही है। और जब से ये वार चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध में जो सीधा सीधा असर जो है हमारे इंडिया में पड़ेगा और पड़ भी रहा है। जिस तरीके से हमने पिछली 2-3 दिन से हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि फ़िलहाल तो न्यूज़ जो है वो सिलेंडर्स की आई है। डोमेस्टिक का 60 रुपये रेट बढ़ गया है और कमर्शियल का 120-125 शायद इतना बढ़ गया हुआ है। तो ये सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता बीच में से निकालना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जिस प्रोविज़न से हमारे पास डंप होना चाहिए सामान, ताकि इस तरीके की कोई स्थिति बन जाए। इस तरीके की कोई स्थिति बन जाए तो हमारे भारतवर्ष में, हमारी इंडिया के अंदर इस तरीके का संकट जो है महंगाई का, वो आगे ना आए। आज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कल को जो हमारे ग्रॉसरी की चीज़ें हैं और जो रोज़मर्रा की हमें चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। उसके बारे में संज्ञान लेना और सोचना, और इसके लिए अल्टरनेटिव जो है, मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार को किसी न किसी वजह से, देखिए अगर सिलेंडर महंगा हो गया 60 रुपये, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू सिलेंडर, और कमर्शियल का मतलब होता है जो हम मतलब कि बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे हलवाई वगैरह, होटल हो गया, हलवाई हो गया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए, उसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं उसका 125 रुपया हो गया। तो इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। सामने वाला